जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का पेपर लाया हूँ 2024 के। लाया हूँ दोस्तों टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लाया हूँ दोस्त। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में दोस्तों यहीं से 2 से 3 नंबर का एग्जाम में हूबहू टकरेगा दोस्त। तो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, 50 क्वेश्चन इस छोटे से वीडियो में। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और टॉप 50 क्वेश्चन में सब लोगों का स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों सत्य में जयते लिया मुंडको उपनिषद से लिया गया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिएगा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि को कहा जाता है, याद रखना। अग्नाशय को ही दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि सी है राइट ऑप्शन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, याद रखना है, जिसका भार लगभग 1.5 kg है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, याद रखना। ये मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो मास्टर भाग मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है, याद रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि तुलसीदास किसके समकालीन कवि थे। तो तुलसीदास किसके समकालीन कवि थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अकबर के समकालीन कवि तुलसीदास से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति को सबसे पुरानी स्मृति के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। राइट ऑप्शन पांचवा का सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है कि चरक संहिता का चिकित्सा चरक संहिता के लेखक दोस्तों चरक है, याद रखना चरक है। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। तो चरक संहिता में आयुर्वेद से संबंधित है दोस्तों। राइट ऑप्शन ये पुस्तक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है दोस्तों चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सिरका की प्राकृतिक अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। सिरका एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3, याद रखना CH3COOH होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि न्यूरॉन इकाई है। तो न्यूरॉन इकाई दोस्तों तंत्रिका ऊतक को न्यूरॉन इकाई कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे 8वां नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, याद रखना है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और विटामिन का खोज फ्रैंक ने किया था, याद रखना है भी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 10वां नंबर क्वेश्चन की गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। तो दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा रासायनिक प्रतिक्रिया है दोस्तों। और दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु काम करते हैं, याद रखना है, सहायता प्रदान करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र कौन सा था। दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को लैक्टोमीटर कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दूध की शुद्धता मापने यंत्र को लैक्टोमीटर कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सीने बार किसका प्रमुख एक्स है। तो सीने बार किसका प्रमुख एक्स है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पारा का सीने बार प्रमुख एक्स होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो सी हो जाएगा यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज जी ने किए थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और मेगास्थनी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के राजदूत था, याद रखना भी। राइट ऑप्शन सी था इंडिका पुस्तक की रचना। 15 नंबर क्वेश्चन की अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना राइट ऑप्शन हो जाएगा चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त, याद रखना। चाणक्य का असली विष्णुगुप्त है, याद रखना। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 16 नंबर क्वेश्चन का महाभाष्य के लेखक कौन है। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा
बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, महाभाष्य के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण 17 बार किया था, याद रखना। मोहम्मद गजनवी भारत पर 1025 ईस्वी में 17 बार किया था दोस्तों। मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, याद रखना। और सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में है, जो भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि अलबरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था। अलबरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के शासनकाल का इतिहासकार था, याद रखना है। अलबरूनी किसके शासनकाल के इतिहासकार था। तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल के इतिहासकार था। 19 नंबर क्वेश्चन की बात यहाँ किया जाता है कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है। तो आत्मकथा शाहनामा के लेखक है फिरदौसी, याद रखना। फिरदौसी आत्मकथा शाहनामा के लेखक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां पर आता है, याद रखना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। प्रथम पर रूस आता है, याद रखना। प्रथम स्थान पर रूस आता है विश्व में। और दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत में बोला जाएगा तो 2.42%, याद रखना 2.42 है। और दोस्तों भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, याद रखना है। भारत की आकृति कैसे, तो चतुष्कोणीय है। और भारत स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है, ये भी याद रखना है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है दोस्तों। भारत की सबसे पुरानी राजधानी कोलकाता थी, जो दोस्तों 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है। तो निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश के साथ है दोस्तों। भारत में कुल 9 स्थलीय भारत में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से 9 देश लगते हैं, याद रखना। जिसमें 2 जलीय सीमा है दोस्तों और 7 और स्थलीय सीमा है, याद रखना। 7 स्थलीय है, जिसमें सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा वाला बांग्लादेश है और जलीय में 2 होता है, याद रखना। और दोस्तों सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो अफगानिस्तान देश के साथ लगती है दोस्तों। कहीं पे भूटान भी दिया रहता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे अफगानिस्तान ही रहेगा दोस्तों। एसएससी के द्वारा अफगानिस्तान राइट ऑप्शन किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो किसके द्वारा भारत श्रीलंका से तो अलग होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य के द्वारा दोस्तों, या मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका को अलग करती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा दोस्तों मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा याद रखना है दोस्तों। भारत को चीन से अलग करती है दोस्तों मैकमोहन रेखा, याद रखना। और भारत और पाकिस्तान की जो अलग करता है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को अलग करता है सीमा रेखा, वो रेड क्लिफ रेखा कहलाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच कोई अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन की कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर दोस्तों क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे 25 नंबर क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, याद रखना। जय हिंद का नारा, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद का नारा दिए थे भगत सिंह दिए थे, सॉरी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिए थे, याद रखना। महात्मा गांधी जी करो या मारो का नारे दिए थे, याद रखना। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, शांति पुरुष के जाने जाते हैं, याद रखना। और लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न दिया गया था, याद रखना। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने में भारत के प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। और 1990 में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था, याद रखना। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है। 26 नंबर क्वेश्चन की गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे, याद रखना। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा दोस्तों पुर्तगाल का रहने वाला था, याद रखना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी दोस्तों
1915 को लौटे थे, याद रखना। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे, याद रखना। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। और गए थे कब? तो गए थे दोस्तों 1893 में गांधी जी गए थे और 9 जनवरी 1915 को वापस लौट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत तक समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? तो भारत में समुद्री मार्ग का खोज भारत तक का पूछेगा दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हो गया कि भारत तक का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? तो राइट आंसर हो पुर्तगालियों के द्वारा खोज किया गया था। पुर्तगाली ही दोस्तों 1498 में समुद्री मार्ग का खोज किया था, जो वास्को डी गामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय सेवक समाज का स्थापना किए थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि रामचरितमानस की रचना किसने की? तो रामचरितमानस की रचना दोस्तों तुलसीदास ने किए थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है। तुलसीदास दोस्तों ब्रज भाषा के कवि है, याद रखना। छाप तिलक सप्तशती किस भाषा में लिखा गया? तो ब्रज भाषा में लिखा है, जो तुलसीदास का ही कविता है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तब महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, याद रखना भी। 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुआ था। महात्मा गांधी को बापू और नेशन के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी जी। 33 नंबर क्वेश्चन के भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे, याद रखना। रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, याद रखना है। वल्लभाचार्य दोस्तों वल्लभाचार्य तुलसीदास के दोस्तों गुरु का नाम था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा सी राजगोपालचारी थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी को दोस्तों भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे? तो शेर पंजाब के नाम से मशहूर है लाला लाजपत राय, याद रखना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र के मामले से जुड़ा था? अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र के मामले से जुड़ा है? तो अलीपुर षड्यंत्र मामले से त्रिमामला में जुड़ा है, याद रखना। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब दोस्तों सिराजुद्दौला था, याद रखना। पलासी का युद्ध कब हुआ था? याद रखना। पलासी का युद्ध जो 1757 हुआ था, याद रखना। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, याद रखना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, याद रखना। ये दोनों युद्ध बहुत ही प्रमुख है, बहुत बार पूछा गया। और मेरठ से 1857 में सिपाही विद्रोह आरंभ हुआ था, ये भी याद रखना। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू करने पर प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस मुगल बादशाह ने तंबाकू प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर ने दोस्तों। जहांगीर ने ही तंबाकू प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। और किस मुगल सम्राट ने दोस्तों तंबाकू का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अकबर ने किया था और प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन माना जाता है? तो प्राकृतिक गैस को स्वच्छ ईंधन माना जाता है, ये प्राकृतिक में दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है और प्राकृतिक गैस दोस्तों अनवीकरणीय स्रोत है, एक बार समाप्त होने के बाद हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु दोस्तों ऑसियम है, याद रखना। ऑसियम सबसे भारी तत्व है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और सबसे हल्की तत्व लिथियम है, याद रखना। सबसे हल्की तत्व कौन सा? तो लिथियम हो जाएगा, याद रखना है। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सोडियम पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था दोस्तों बिहार में, जो उसका नेतृत्व किसने किए थे और नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किए थे। 41 का राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि 1857 विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मेरठ से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 43 नंबर देखिए यहाँ पर है
कि 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसका इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार कौन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया, एस एन सेन, आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, बी.डी. सावरकर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम 44 नंबर क्वेश्चन है कि गाय के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? तो गाय का दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन वर्णन के कारण होता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पे। कैरोटीन वर्णन के कारण ही गाय का दूध हल्का पीले रंग का होता है। और लाल एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है और मिर्चाई का रंग लाल क्यों होता है, किस वर्ण के कारण? आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। 45 नंबर क्वेश्चन, ठोस का सीधेवास में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस को सीधेवास में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वपतन कहलाता है। याद रखना, ऊर्ध्वपतन कहलाता है दोस्तों। ठोस को सीधे वास में परिवर्तन उत्पर्तन कहलाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि घड़ी की चाबी में भंडारित ऊर्जा है। तो घड़ी की चाबी में जो भंडारित ऊर्जा है, राइट ऑप्शन हो जाएगा गतित ऊर्जा है दोस्तों। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गतित ऊर्जा याद रखना है। और जब भी कोई भी इंसान चलती हुई गाड़ी पर बैठता है दोस्तों, उस समय इंसान गतित ऊर्जा में ही होती है। याद रखना, या बहता हुआ पानी भी गतित ऊर्जा में होता है। जितने भी ये सब सामान है दोस्तों, आने जाने वाला, गमन करने वाला, सब गतित ऊर्जा में उस समय होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि चेचक, जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है, किस वायरस के कारण होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बैरिसेला नामक वायरस के कारण होता है। याद रखना, राइट ऑप्शन हो जाएगा बैरिसेला नामक चिकन पॉक्स या चेचक होता है। चेचक का खोज दोस्तों एडवर्ड जेनर किया था। याद रखना, चेचक का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। और चेचक ने बताया था दोस्तों, चेचक ने जो बताया था, एडवर्ड जेनर ने बताया था दोस्तों कि अगर जिस गाय के साथ रहने पर दोस्तों चेचक रोग नहीं होता। याद रखना, इसका खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। यह पेरिसिलिया नामक वायरस के कारण होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों सूत्र H2SO4 होता है। याद रखना दोस्तों, इसे बैटरिक अम्ल पाया जाता है। बैटरिक अम्ल में भी इसे कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट है। याद रखना NaHCO3 होता है। राइट ऑप्शन ए बी हो जाएगा। और दोस्तों, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। 50 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा का सूत्र है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। या आप लोग एक क्वेश्चन है दोस्तों कि कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किस में होता है दोस्तों? याद रखना, तो कैल्शियम सीमेंट के निर्माण में दोस्तों किसका उपयोग होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही।